संतान की अभिलाषा रोज सुबह कीर्ति देवी यमुना तट पर जाकर प्रभु से प्रार्थना करती, हे नारायण, मुझे भी एक कन्या दो जो मेरी गोद को भर दे, एक ऐसी बेटी जो स्नेह, करुणा और प्रेम की मूरत हो। वर्षों बीत गए लेकिन उनकी झोली खाली ही रही। फिर एक दिन कुछ अद्भुत घटा। दिव्य संतान का वरदान। एक अमावस्या की रात को जब आकाश में तारे टिमटिमा रहे थे, कीर्ति देवी को एक सपना आया। सपने में एक दिव्य ज्योति प्रकट हुई और एक आकाशवाणी हुई, हे पुण्यवती कीर्ति, तुम्हारे वर्षों के तप और भक्ति से प्रसन्न होकर ब्रह्मांड की सबसे दिव्य आत्मा तुम्हारी गोद में आने वाली है। तुम्हें स्वयं राधा रानी का माता पिता बनने का सौभाग्य मिलेगा। सुबह जब वे जागी तो मन में एक अद्भुत शांति और विश्वास था। राधा रानी का आगमन कुछ दिनों बाद वृषभानु जी यमुना तट के पास एक कमल वन से गुजर रहे थे। वहां उन्होंने देखा एक विशाल कमल का फूल खिला हुआ है और उसमें एक दिव्य कन्या निश्चल लेटी हुई है। उनकी आंखें बंद थीं, लेकिन चेहरा इतना तेजस्वी था जैसे चंद्रमा स्वयं वहां उतर आया हो। राजा चौंक गए और जैसे ही उन्होंने कन्या को उठाया, उनका हृदय आनंद और भक्ति से भर गया। वे उसे अपने महल ले आए और कीर्ति देवी की गोद में सौंप दिया। कीर्ति देवी की ममता। जैसे ही कीर्ति देवी ने उस कन्या को अपनी बाहों में लिया, उनका हृदय भर आया। मेरी बेटी, मेरी राधा, उन्होंने कहा और आंसुओं के साथ उसका लालन पालन शुरू किया। राधा रानी बचपन से ही अलौकिक लक्षणों वाली थी। वे बोल नहीं पाती थीं, लेकिन उनकी मुस्कान ही सबके दिल को भिगो देती। कीर्ति देवी उन्हें अपनी आत्मा का अंश मानती थी। वे हर दिन उसे माँ यशोदा के यहाँ गोकुल भेजती, जहाँ राधा रानी श्री कृष्ण के साथ खेलती। एक माँ की पहचान। जब जब राधा रानी के नाम की महिमा होती, लोग राधा कृष्ण की प्रेम लीला का गुणगान करते, तब कोई कोई पूछता, राधा रानी की माँ कौन थी? तब संत और भक्त मुस्कुराते हुए कहते, राधा रानी की माँ थी कीर्ति देवी, एक ऐसी माँ जिनकी ममता में स्वयं देवी राधा का जन्म हुआ, जिनकी गोद में ब्रह्मांड की करुणा, प्रेम और शक्ति ने शिशु रूप में विश्राम किया। अंत में कीर्ति देवी का नाम बहुतों को ज्ञात नहीं, पर राधा रानी के चरित्र और प्रेम की नींव उन्हीं की गोद में पड़ी थी। उनका त्याग, ममता और साधना उन्हें सदा सदा के लिए एक